गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और टिश्यू में आज हमारा जो परमानेंट टिश्यू हम डिस्कस करेंगे वो है कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पैरेन्काइमा, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये 3 टाइप्स का होता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। Among these 3, parenchyma and colenchyma is a living tissue, whereas sclerenchyma is a dead tissue. Now, in the previous class we have discussed parenchyma. So today we first discuss colenchyma. What is colenchyma? Colenchyma tissue. These tissue consist of living cells. ये कोलेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है? लिविंग सेल्स। नेक्स्ट, इट शोज मैनी features of parenchyma cells, like living cells etc. ठीक है। इसमें बहुत सारा कैरेक्टर पैरेन्काइमा सेल्स से मिलता जुलता है, जैसे कि ये लिविंग सेल्स है, ठीक है। बट क्या होता है कि it is characterized by the deposition of extracellulose, okay, but it is characterized by the deposition of extracellulose at the corners of the cell. Extracellulose at the corners of the cell. लेकिन इसमें एक अलग नेचर क्या है जो पैरेन्काइमा से इसको अलग करता है, वो है डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलोज at the corners of the cell, ठीक है। Now कोलेनकाइमा cells are elongated in shape, ये फैला हुआ होता है। कोलेनकाइमा cells are elongated in shape। कोलेनकाइमा cells जो है वो elongated in shape है and they often contain few chloroplasts। अगर कोलेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, they synthesize ग्लूकोज। वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा और उसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। लिखेंगे कोलेनकाइमा सेल्स ऑफन कंटेन, क्या कंटेन करता है? few chloroplast, ठीक है। तो पहला कोलेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। दूसरा हो गया कि कोलेनकाइमा सेल्स ऑफन कंटेन few chloroplast। नेक्स्ट, ऑकरेंस। व्हाट इज द लोकेशन, या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑकरेंस हो, लोकेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, आंसर सेम होगा। ऑकरेंस
लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आए तुम्हारा आंसर एक होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द कोलेनकाइमा सेल्स आर लोकेटेड, द कोलेनकाइमा cells are located below the epidermis, epidermis के नीचे पाया जाता है। below the epidermis कौन सा लेयर है? हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो below the epidermis कहां पे पाया जाता है? of dicot stem and petiole, of dicot stem and petiole, इसमें पाया जा रहा है, डाइकॉट स्टेम में पाया जा रहा है और डाइकॉट के पिटियोल में पाया जा रहा है। ठीक है, अब these cells also occur in, these cells also occur in the middle, ठीक है, this cell also occur in the middle, नहीं डायरेक्ट लिख देते midrib, midrib of dicot leaf। अब फिर तुम लोग पूछोगे सर मिडरीब क्या है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि लीफ में पाया जाता है ना, यहाँ पे वर्ड मिडरीब देखो, जैसा अगर ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ के बीचों बीच ये जो जाता है वर्टिकल लाइन, इसको कहा जाता है मिडरीब। ठीक है, और इस मिडरीब में भी क्या पाया जाता है? कोलेनकाइमा सेल्स पाया जाता है। लेकिन कोलेनकाइमा सेल्स मोनोकॉट स्टेम, रूट और लीफ तीनों में एब्सेंट है। कोलेनकाइमा सेल्स आर absent in monocot, root, stem and leaf। ठीक है, ये हो गया ऑकरेंस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? मिटा दें? बोलो समीर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? प्लांट में अगर ये पाया जाता है तो व्हाट इज इट्स रोल? function of कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? ठीक है, पहला है कोलेनकाइमा acts as a chief supporting tissue in young dicot stem. It acts as chief supporting tissue in young dicot stem. Chief supporting tissue in young dicot stem. Next, it provides mechanical support, elasticity and tensile strength to the body. It means कोलेनकाइमा cells, it provide mechanical support, elasticity
and tensile strength to the plant body. टेंसाइल स्ट्रेंथ का इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये प्लांट को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे तुम देखना जैसे अभी आंधी तूफान आ रहा है, ऐसा जो आया है, इसमें क्या है कि ये जैसे ही प्लांट गिरता है फिर ये खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों संभव है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। सेकंड क्या होगा? कोलेनकाइमा सेल मैन्युफैक्चर शुगर। अभी हम लिखे थे ना कि कोलेनकाइमा सेल ऑफन कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस, है ना। तो नेक्स्ट, कोलेनकाइमा सेल्स मैन्युफैक्चर sugar and may store it as starch। ऐसा कब होता है? जब कोलेनकाइमा सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। थर्ड, क्लोरेनकाइमा सेल्स जो है लीव्स के मार्जिन में भी पाया जाता है, जो इसको टीयरिंग इफेक्ट से बचाता है। जब तेज हवा जाता है तो पेड़ का जो पत्ता है वो टूट के क्यों नहीं गिरता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा इन द मार्जिन ऑफ द लीफ। तो लिखेंगे द कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट at the margin of the leaves, is present at the margin of the leaf, ठीक है। एंड क्या करेगा? रेसिस्टेंस शो करेगा किसके ऊपर? रेसिस्ट टीयरिंग ऑफ लीव्स, रेसिस्ट टीयरिंग ऑफ लीव्स बाय विंड, ठीक है। तो ये तीन हो गया फंक्शन कोलेनकाइमा का। पहला, ये एक चीफ सपोर्टिंग टिश्यू के रूप में काम करता है यंग डाइकॉट स्टेम में। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ठीक है। सेकेंड क्या है? ये मैन्युफैक्चर शुगर करता है और उसको स्टोर करता है एज अ स्टार्च। कहां पे स्टोर करता है? मेसोफिल सेल में ऑफ द लीफ। तो ये हो गया, ये कब संभव है कोलेनकाइमा में? व्हेन इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ। इसका फायदा लीफ को क्या होता है? इट रेसिस्ट टीयरिंग ऑफ लीफ बाय विंड, ठीक है। तो समझ आया कोलेनकाइमा का फंक्शन? समझ आ गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। देखो अभी तक जो हम पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा पढ़ रहे थे, दे आर 100% लिविंग, लेकिन अब जो हम स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे, दे आर 100% डेड टिश्यू। Sclerenchyma. These are dead cells and fully devoid of a living mass that is called cytoplasm or protoplasm. These are dead cells and are devoid of cytoplasm, या डायरेक्ट लिख दो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग मास। जब ये डेड सेल है तो लिविंग मास कहां से आएगा? नेक्स्ट, ठीक है। द सेल वॉल या द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल वॉल या द सेल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकेंड बाय लिग्निन। द सेल्स या द सेल वॉल ऑफ sclerenchymatous cell
आर डिपोजिटेड, ठीक है, आर डिपोजिटेड एंड थिकेंड बाय लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन के कारण वो थिक हो जाता है, और लिग्निन इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेड टिश्यू सेल वॉल। नेक्स्ट, ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ द स्टेरेनकाइमा सेल वॉल, ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग, जरूरत से ज्यादा थिकनिंग हो रहा है, मोटापन हो रहा है, किसका? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का, स्क्लेरेन काइमेटस सेल वॉल का, ठीक है। थिकनिंग क्यों हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन के कारण। क्या होता है कि स्टेरेनकाइमेटस सेल के अंदर जो ल्यूमेन है, जो क्लियर स्पेस है या खाली जगह है, वो ना के बराबर या एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। इट्स सेल कैविटी, कैविटी का मतलब खाली जगह, और ल्यूमेन का मतलब भी खाली जगह। सेल कैविटी और ल्यूमेन बिकम्स नियरली एब्सेंट, ये ना के बराबर रह जाता है। कौन ना के बराबर रह जाता है? खाली जगह जो स्टेरेनकाइमेटस सेल के अंदर पाया जाना चाहिए, ठीक है। अब द सेल्स ऑफ द स्टेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड। द स्टेरेनकाइमेटस cells are closely packed, ठीक है। क्लोजली पैक्ड है। जब हम बोल रहे हैं क्लोजली पैक्ड, तो बहुत ही नेचुरल है कि सेल के बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि कॉन्स्पीशियस मतलब वेल डिफाइंड मिडिल लेवल जो है बिटवीन द टू स्टेरेनकाइमेटस सेल पाया जाता है। अ कॉन्स्पीशियस मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन द टू स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। दो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के बीच क्या पाया जाएगा? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला एक थिन लेयर ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो बना हुआ है पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन का। मिडिल layer is a layer of cementing substances, layer of cementing substances containing, क्या इसमें पाया जाता है? containing पेक्टिन, पेक्टिन के बाद लिग्निन एंड प्रोटीन। तो दो स्टेरेनकाइमेटस सेल को आपस में कनेक्ट कौन करता है? मिडिल लैमेला। इसलिए ये कैसा लेयर हो गया? लेयर ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस। और इस मिडिल लेयर में क्या पाया जाता है? पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, सो मिडिल लैमेला, ये जो मिडिल लैमेला है ये कहां पाया गया? मिडिल लैमेला ऑकर बिटवीन टू एडजेसेंट यानी लगातार एडजेसेंट सेल वॉल। दो प्लांट सेल के सेल वॉल के बीच जो एक सीमेंटिंग लेयर है, इसके माध्यम से दोनों सेल वॉल आपस में जुड़ा हुआ है, उस लेयर को मिडिल लैमेला कहा जाता है। और मिडिल लैमेला किसका बना हुआ है? पीएलपी, प्रोटीन लिपिड पेक्टिन, या पेक्टिन लिपिड प्रोटीन, जो भी बोलो बात एक ही है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, यहां तक समझ आया?
अब देखो स्क्लेरेनकाइमा दो तरह का होता है, फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर जहां बोलो देखो मिडिल लेमेला, जैसे एग्जांपल देते देखो, ये दो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का बाहर वाला लेयर क्या होता है, सेल वॉल। तो दो प्लांट सेल का सेल वॉल जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उनके बीच में जो लेयर होता है, जैसे मेरा उंगली मान लो ये दो प्लांट सेल को जोड़ के रख रहा है, ठीक है, तो ये जो मेरा फिंगर है, ये दोनों के बीच का जो सीमेंटिंग लेयर है, इसी को बोलते हैं मिडिल लेमेला, ठीक है। मिडिल लेमेला इज अ लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल ऑफ टू सेल which is made up of pectin, lipid and protein। समझ आया? Yes sir। ठीक है, अब जान लो कि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है और ये टू टाइप्स का होता है, फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर इलोंगेटेड होता है, तो स्क्लेरिड्स इरेगुलर शेप का या स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। और भी शेप का होता है, क्योंकि स्क्लेरिड्स का सेल टू सेल शेप डिफर करता है, इसलिए उसको कुछ बुक में डायरेक्टली इरेगुलर कहा गया है। जैसे एमीबा का कोई शेप नहीं, उसको इरेगुलर कहा गया है। अब देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का है। पहला है स्क्लेरिड्स, सॉरी पहला है फाइबर, पहला है फाइबर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, फाइबर देखने में कैसा होता है, दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड, दीज आर लॉन्ग इलोंगेटेड sclerenchymatous, long elongated, ठीक है, sclerenchymatous cells with pointed ends, with pointed ends। ये लॉन्ग इलोंगेटेड होता है और साथ ही साथ इसका एंड पॉइंटेड होता है। ये हो गया फाइबर का कैरेक्टर। नेक्स्ट, दिस सेल, दीज सेल्स वेरीज इन लेंथ, इसका लंबाई बहुत वेरी करता है, 1 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर के बीच होता है, ठीक है। अब फाइबर जो है क्लस्टर्ड होता है, ग्रुप में होता है। फाइबर्स आर यूजुअली क्लस्टर्ड, ठीक है, इनटू स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स के रूप में ग्रुप में होता है। एंड लुक पॉलीगोनल, ठीक है, ये पॉलीगोनल होता है जब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा जाता है। एंड लुक्स पॉलीगोनल इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब होता है जब किसी सेल को तुम ऐसे काटते हो ना हॉरिजेंटल, तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन। और जब इसको लेंथ वाइज काटते हो तो इसको बोला जाता है एलएस, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूड मतलब लेंथ वाइज, ट्रांसवर्स मतलब ब्रेथ वाइज, ठीक है। तो फाइबर समझ आ गया कि ये लॉन्ग इलोंगेटेड सेल होता है, ठीक है, इस तरह का, और इसका एंड जो है ये इस तरह का पॉइंटेड होता है। उसके बाद सेल का लेंथ वेरी करेगा, मिनिमम 1 मिलीमीटर, मैक्सिमम 500 मिलीमीटर होगा। ये यूजुअली क्लस्टर्ड होता है स्ट्रैंड्स में जब होता है एक साथ, और पॉलीगोनल शेप का दिखता है अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए। दूसरा टाइप क्या है, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होगा, ठीक है, स्क्लेरिड्स जो है इसको ग्रिट या स्टोन सेल्स कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिट और स्टोन सेल्स। इसको ग्रिट या स्टोन सेल्स कहा जाता है, और ये तुम्हारा इरेगुलर शेप का होता है। दीज आर ऑफ
इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप क्यों कहा गया है? कि इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड शेप तुम बोल ही नहीं सकते हो। जैसे कि इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल। टी शेप, डम्बल शेप, एक्सेट्रा। देख रहे हो ये सेल टू सेल, कहीं पे स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, कहीं पे ओवल शेप का है, कहीं पे सिलिंड्रिकल है, कहीं पे टी शेप्ड है, कहीं पे डम्बल शेप का है। तो इसका शेप तो निश्चित है ही नहीं, इसलिए इसको कहा गया इरेगुलर शेप। नेक्स्ट, दे आर डेड। ऑटोमेटिक है कि स्क्लेरल काइमेटस हो तो डेड होगा। दीज आर डेड and developed in various parts such as cortex, pith, phloem। ठीक है, कहां पे पाया जाता है? कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पिथ में। ये सब लेयर है। जैसे अगर तुम किसी प्लांट सेल को काटोगे ना, लेयर कैसा है देखो, इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ, इस तरह से लेयर आता है। तो कॉर्टेक्स में, पिथ में, फ्लोएम में, है ना, हार्ड सीड्स में क्या पाया जाएगा? स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स का पहला नाम स्क्लेरिड्स है, तो दूसरा नाम ग्रिट, तीसरा नाम स्टोन सेल्स है। दूसरा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, सो इट इज इरेगुलर इन शेप। तीसरा, ये डेड सेल होता है और डेवलप्ड होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे कि कॉर्टेक्स, पिथ, फ्लोएम एंड हार्ड सीड्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? आ गया समझ में? Yes, sir. अब देखो, और बाकी सब कहां गया? खाली तुम ही हाँ सर बोल रहा है। अब है ऑकरेंस। अब होगा ऑकरेंस ऑफ फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर और स्क्लेरिड्स प्लांट के किस पार्ट में और कहां पे पाया जाता है? ऑकरेंस ऑफ फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। पहला, स्क्लेरल काइमेटस, फाइबर मोस्टली occur in scleral chimetas fiber mostly occur in hypodermis, pericycle, secondary xylem, hypodermis, pericycle, secondary xylem एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो बेसिकली बोला जा रहा है कि दिस फाइबर यूजुअली ऑकर इन क्लस्टर। अभी तो पता है कि ये क्लस्टर में पाया जाता है। अब कहां पाया जाता है वो क्लियर हो गया। हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब फाइबर में आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ स्क्लेरिड्स में। स्क्लेरल काइमेटस, स्क्लेरिड्स occur in स्क्लेरल काइमेटस, स्क्लेरिड्स, ये कहां पे पाया जाता है? ठीक है, ऑकर सिंगली, ये अकेले पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता था? फाइबर
ऑकर इन क्लस्टर, फाइबर ग्रुप्स में पाया जाता था और स्क्लेरिड्स सिंगल पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्कैटर्ड, फैला हुआ रहता है, स्कैटर्ड इन कॉटेक्स पिथ, कॉटेक्स पिथ, ठीक है, फ्लोएम एक्सेट्रा, कॉटेक्स पिथ फ्लोएम हार्ट सीड में पाया जाता है। अब ऑकर इन हार्ड सीड कोट, ठीक है। अखरोट का जो ऊपर वाला कवर होता है वो किसका बना हुआ होता है? स्क्लेरिड्स का। एलमंड, एलमंड के जो ऊपर वाला लेयर है वो क्या है? स्क्लेरिड्स। हार्ड इंडोकार्प, हार्ड इंडोकार्प ऑफ एलमंड्स, हार्ड इंडोकार्प ऑफ एलमंड एंड कोकोनट हस्क। ये बोला ना कोकोनट हस्क, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा? जानो ना पापा, ये बोला छोड़ बेटा। ग्रिट ऑफ एप्पल, ठीक है। पियर गुआवा, ठीक है। ये हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरिड्स का। अब इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा डेड है तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फंक्शन आ जाओ, फंक्शन ऑफ स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्यों? फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा क्या होगा? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट पार्ट्स को। सेकेंड, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इट provides rigidity, flexibility, elasticity and strength to the plant body, to the plant body, ठीक है। and thus enable it to withstand, and thus enable it to withstand various strain, It provides rigidity, flexibility, elasticity और strength to the plant body, thus enable it to withstand various strain, ठीक है। तो ये हो गया किसका? स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन। पहला, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है यानी मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, ये प्लांट को स्ट्रेंथ के साथ लचीलापन देता है, जिसके कारण आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन या बोलो स्ट्रेस, जैसे तेज हवा चल रहा है या तेज पानी चल रहा है, ये सब से भी ये प्लांट को प्रोटेक्टेड कर लेता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। समझ आया? ठीक है, जो है देखो। तो ये जो है तुम्हारा टोटल, ये क्लियर हो गया, टोटल सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू
Complex permanent tissue are called those type of tissue which are made up of more than one type of cell, but they combine together to perform a common function. Complex permanent tissue plant में दो है, एक xylem और एक phloem. That's all for today. Thank you. अब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू.